ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा के पास एक वाहन दुर्घटना में मध्य प्रदेश के 26 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 4 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उधर हादसे में मरने वालों के शव सेना के हवाई जहाज से उनके गृह नगर को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल में 77.74% और इंटरमीडिएट में 82.63% छात्र रहे उत्तीर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही है। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 26 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 घायल हैं। घायलों का देहरादून के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि डामटा के पास हुई बस दुर्घटना के बाद सर्च एंड रेस्क्यू काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू में स्थानीय लोग, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शामिल रहीं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति वे शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के डामटा के पास यात्री बस की दुर्घटना के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पन्ना जिले के तीर्थ यात्रियों की मृत्यु बेहद दुखद पीड़ादायक है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। आज श्री धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिखाऊखड डामटा के समीप हुई बस दुर्घटना का स्थलीय निरीक्षण किया। श्री चौहान ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद से ही वे लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया। वहाँ बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहाँ से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी व्यक्तिगत रूप से इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा राशि दी जाएगी। बहुत दुखद घटना है और शिवराज जी को उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, जैसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच यात्रियों के पार्थिव शरीर को सेना के हवाई जहाज से मृतकों के गृह नगर को भेज दिया गया है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से देहरादून में होगा। आज बजट की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में शासन, पुलिस प्रशासन और विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा, सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द पूरा करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना सभी के लिए आवश्यक होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में आज उत्तराखंड बोर्ड का हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने कहा कि हाईस्कूल की परीक्षा में 77.74% और इंटरमीडिएट में 82.63% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। इंटरमीडिएट का जो हमारा परीक्षा परिणाम है वो हाई स्कूल के तुलना में अच्छा है। इस समय 82.63% हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे पास हुए हैं। इसमें भी 85% से ज्यादा जो है नंबर लेके पास हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट आई है वो मायापुर हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिव्या राजपूत है, जिन्होंने की 97% इंटरमीडिएट में नंबर पाए। सेकंड में गोपेश्वर चमोली के अंशु कोगुना हमारे सेकंड रहे हैं, जिन्होंने 96.10% नंबर पाए हैं। तीसरे स्थान पे जसपुर उधमसिंह नगर की छात्रा दृष्टि चौहान और मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र सुमित सिंह मेहता थर्ड पे रहे हैं, इनके 96.60% रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। गौरतलब है कि परिषद की ओर से 28 मार्च से 19 अप्रैल के मध्य बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें 1333 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं हुई। हाईस्कूल में कुल 1,29,778 और इंटरमीडिएट में 1,13,164 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद 25 अप्रैल से 9 मई 2022 के बीच उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही। सरकार ने जन कल्याण की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों में हर दिन नया काम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। देश में जो जन भागीदारी बढ़ी है, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई। वहीं देहरादून में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर कर्णवंत सहाय ने बताया कि देहरादून में भी आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस एक सप्ताह के अंदर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में आज 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि दुर्घटना में घायलों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है, जिसमें चंपावत जिले के कुलियाल गांव में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर मसूरी में भी एक वाहन के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु, जबकि एक अन्य घायल होने की खबर है।
प्रदेश में अब तक 16,48,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। बद्री केदार धाम में 5-5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर चुके हैं। इस बीच खराब स्वास्थ्य के चलते 139 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उधर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बगैर लाइसेंस के संचालित किए जा रहे घोड़े खच्चर पर प्रशासन नजर रखे हुए है और इसके लिए जांच टीम गठित की गई है। चमोली जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम और कोविड टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 जून से हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP कुड़ियाल ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए सभी अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिले की सभी आशा कार्यकर्त्री व ANM के माध्यम से शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान के तहत कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा के पास एक वाहन दुर्घटना में मध्य प्रदेश के 26 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 4 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उधर हादसे में मरने वालों के शव सेना के हवाई जहाज से उनके गृह नगर को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल में 77.74% और इंटरमीडिएट में 82.63% छात्र रहे उत्तीर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।